तो हमारे वैष्णवाचार्यों ने दो साधन सुनिश्चित किए, एक भक्ति और दूसरा प्रपत्ति। कौन से साधन? भक्ति और प्रपत्ति। प्रपत्ति माने शरणागति। दो साधन है, एक साधन है भक्ति और एक है प्रपत्ति माने शरणागति। ये दो साधन है। अब और एक और बात है कि आपको एक कोई निश्चय करके बताना चाहिए। आपने दो बता दिए, एक भक्ति बता दी और एक प्रपत्ति बता दी। तो इन दो में से किसी एक का निर्धारण करना हो तो वो कौन सा साधन है? ये प्रश्न है कि भक्ति और प्रपत्ति में दोनों में से किसी एक का निर्धारण करना, निश्चय करना हो तो किसका निश्चय करें, किसका वर्ण करें हम? तब भक्ति और प्रपत्ति दोनों का पृथक पृथक विचार करना पड़ेगा। भक्ति किसको कहते हैं और प्रपत्ति किसको कहते हैं? अत्यंत सरल सिद्धांत तो यह है, भक्ति का जो श्रेष्ठतम, उत्कृष्टतम, विशुद्धतम, सार सर्वस्वभूत जो स्वरूप है उसी का नाम है प्रपत्ति। ध्यान में आई बात? भक्ति रूपी साधन का जो सार सर्वस्व प्राण है, ऐसा समझिए, निचोड़ है, वो है शरणागति। भक्ति के दो भेद हैं, वैसे तो बहुत भेद हैं, पर मुख्यतया भक्ति के दो भेद हैं। एक साधन भक्ति और एक साध्या रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति। ये भक्ति के दो भेद हैं। साधन भक्ति क्या है? तो बहुत सरल शब्दों में हम कहेंगे परम धर्म का आचरण। क्या? परम धर्म का आचरण, परम धर्म का अनुष्ठान। तब प्रश्न उठा कि परम धर्म किसको कहेंगे? तो परम धर्म की परिभाषा है सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। परम धर्म क्या है? जिसका आचरण करने से, अनुष्ठान करने से अधोक्षज भगवान श्री हरि में पराभक्ति हो जाए। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, भगवान में भक्ति हो जाए। अब प्रश्न उठा कैसी भक्ति हो जाए? तो भक्ति के दो विशेषण हैं, अहैतुक्य प्रतिहता, अहेतुकी भक्ति हो जाए और अप्रतिहता भक्ति हो जाए। भक्ति में कोई हेतु न हो। हेतु माने कामना। भक्ति में कोई कामना होगी, हेतु होगी, हेतु होगा, तो जब तक हेतु की पूर्ति नहीं हुई है तब तक तो भक्ति बनेगी, और हेतु की पूर्ति होते ही भक्ति शिथिल हो जाएगी। कई बार तो शिथिल नहीं, भक्ति समाप्त हो जाती है। काम पूरा हो गया, अब भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? अब तो पता नहीं क्या स्थिति है। पहले गांव में परीक्षा के समय छोटे छोटे बालक बालिका जो स्कूल में पढ़ने वाले हैं वो शंकर जी को ढारते, देवी जी को जल चढ़ाते, हनुमान जी पर मंगलवार शनिवार प्रसाद चढ़ाते।
माता पिता की चरण छू के परीक्षा देने जाते, और जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक भक्ति करते, और जैसे रिजल्ट आ गया, परीक्षा का परिणाम आ गया, तो फिर उत्तम परिणाम आ गया, जैसे हम नंबर चाहते थे उससे ज़्यादा मिल गए, तो भगवान अपने घर में भले और हम अपने घर में भले। फिर वो छोटे छोटे बालक फिर भक्ति नहीं करते हैं कि फिर शंकर जी को जल चढ़ावें, हनुमान जी का दर्शन करें, प्रार्थना करें, स्तुति करें, फिर नहीं। कामना युक्त जो भक्ति है वो दीर्घकाल तक चलती नहीं है। कामना की पूर्ति होती है वो भक्ति शिथिल हो जाती, शिथिल नहीं कई बार समाप्त भी हो जाती। इसके लिए भक्ति का विशेषण है अहेतु की, जिसमें कोई हेतु ना हो, कामना ना हो, स्वाभाविक भगवान से प्रेम हो। दूसरा विशेषण है भक्ति का अप्रतिहता। भक्ति बाधित नहीं होनी चाहिए, अबाधित रूप से भक्ति का निरंतर आचरण बनना चाहिए, अबाधित रूप से। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग बड़े तीव्र वेग से भक्ति का आचरण आरंभ करते हैं। घंटों बैठ जाएंगे, कम खाएंगे, कम सोएंगे, बड़ा कठोर एकदम साधन में अपने आप को कस देते हैं। उनको लगता कि एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है, ये नष्ट न होवे, तो इसके लिए तीव्र से तीव्र साधन करते हैं। और ऐसे तत्परता पूर्वक तीव्र साधन करने वाले ही कभी इस कोटि में भी आ जाते हैं कि एक माला भी नहीं फेरते। दिन भर प्रपंच, पर निंदा, पर चर्चा, प्रपंच, बस इसी में उनका सब समय नष्ट होने लग जाता है। उनका पहले जो साधन बन रहा था उसको देखो, और फिर सब साधन नष्ट हो गया उसको देखो, तो ये क्या हो गया भाई। साधन भक्ति जो है वो प्रतिहत नहीं होनी चाहिए, अबाधित होनी चाहिए, बाधित नहीं होनी चाहिए। सारी बाधाओं को तोड़कर भक्ति आगे बढ़ती चली जाए, बाधा नहीं पड़नी चाहिए। निष्काम भक्ति होगी तो ही अबाधित होगी, सकाम होगी तो बार बार बाधित हो जाएगी। हिमालय से गंगा जी चली हैं समुद्र तक, बीच में कितनी बाधाएं आई, कोई बाधा गंगा जी को रोक पाई। बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण करती हुई, चूर्ण बनाती हुई, और गंगा जी जाकर समुद्र में मिली हैं। जहां से निकली है वहां इतना जल है, गोमुख में जाओ, आप चाहो तो छलांग लगा के पार कर सकते हो। और वही गंगा जी गंगा सागर में आकर अपार जलराशि, ये समझना मुश्किल है इनमें गंगा जी कौन सी है, समुद्र कौन सा है। गंगा ही समुद्र बन जाती है। इसीलिए श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने सुबोधनी जी में गंगा जी के उद्धरण को ही अबाधिता भक्ति का लक्षण माना है। वे कहते हैं, बहुत सुंदर बात है, वे कहते हैं कि मद्गुण श्रुति मात्रेण, भागवत जी का श्लोक है, मद्गुण श्रुति मात्रेण
मई सर्व गुहा से मनोगति रवि छिन्ना यथा गंगाम बसुम बुधऊ। तो यथा गंगाम बसुम बुधऊ, तो बल्लभाचार्य जी कहते हैं कि गंगा जी का हिमालय से निकलकर समुद्र तक जाना यही अबाधिता भक्ति का स्वरूप है। कितने बड़ी बड़ी बाधाएं, बड़े बड़े पर्वत, पर वे पर्वत भी गंगा जी को रोक न सके। बड़े बड़े बांध लोगों ने बना दिए, फिर भी गंगा जी को रोक न सके। गंगा जी रुक नहीं सकती। एक तो वो रुक नहीं सकती, रुकी नहीं, दूसरी बात है कि वो निरंतर बढ़ रही है, घटी नहीं, बढ़ती चली गई। बढ़ते बढ़ते विराट हो गई, इतनी विराट हो गई कि यह निर्णय कर पाना कठिन हो गया कि इनमें गंगा जी कौन है और इनमें समुद्र कौन है। ये निर्णय कर पाना कठिन हो गया। ऐसे ही हमारी भक्ति आरंभ में कम हो, पर बढ़े तो इतनी बढ़े कि बढ़ते बढ़ते सारी बाधाओं को चकनाचूर करती हुई प्रेम के अगाध समुद्र जो भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री हरि हैं, उनमें जाकर हमारी भक्ति रसधारा मिल जाए, और इस प्रकार से मिल जाए कि ये निर्णय कर पाना अत्यंत कठिन हो जाए कि इनमें समुद्र कौन है और गंगा कौन है। ध्यान में आई बात। भक्त भगवान में भेद कर पाना कठिन हो जाता है, एक रूपता आ जाती है। हम लोग महाराष्ट्र स्थली चंद्र सरोवर में बैठे हैं, गोपी की प्रेम रसधारा ऐसी बढ़ी और बढ़कर के श्री कृष्ण रूपी समुद्र में मिली, रस सिंधु में मिली, तो मिलकर ऐसी एकीकृत हो गई कि गोपी यह नहीं कहती मैं गोपी हूं, गोपी कहती है कृष्णो हम पश्यत गतिम ललिता मिति तन्मना। ऐसी तन्मयता गोपी को प्राप्त हो गई, वो कह रही कृष्णो हम, क्या कह रही है? कृष्णो हम, मैं कृष्ण हूं। अरे तू कब ते कृष्ण है गई? हम कैसे माने कि तू कृष्ण है? कहती पश्यत गतिम, हमारी गति देखो, हमारी चाल ढाल देखो, हमारी अवलोकन देखो, हमारी मंद मुस्कान देखो, हमारी त्रिभंग ललित अवस्था देखो, हमारे अधर पर बंसी देखो, हमारे मोर मुकुट को देखो। इतना देखने के बाद भी तू अनुभव नहीं कर पा रही कि मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं। संत भगवंत में जो अंतर नहीं रह जाता है, कि यही बात। विष्णु पुराण में एक प्रसंग है, विष्णु पुराण में, कि श्री प्रहलाद जी महाराज को विशाल पर्वत से दबा करके और बड़े बड़े पाशों से उनको बांध दिया गया। अब पर्वत से दबा दिया गया और पर्वत से दबाकर पर्वत के सहित प्रहलाद जी को पाशों से बांध करके विराजो। आपको नीचे बैठने में तकलीफ होगी तो कुर्सी पर बैठ जाए, है? नहीं। तो बांध करके प्रहलाद जी को समुद्र में पटक दिया, डुबा दिया। अब आप विष्णु पुराण स्वयं उठा करके देख लेना, आपके पास उपलब्ध होगा तो देख लेना विष्णु पुराण उठा के। विष्णु पुराण में जिसमें प्रहलाद जी को
पर्वत से दबाया गया पाशों से बांध करके, उसमें प्रहलाद जी भगवान का चिंतन कर रहे थे। चिंतन करते 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 ऐसा प्रगाढ़ चिंतन बन गया प्रहलाद जी का कि प्रहलाद जी यह भूल गए कि मैं दैत्य बालक प्रहलाद हूं। मैं हिरण्यकशिपु का पुत्र, कश्यप जी का पौत्र, ब्रह्मा जी का प्रपौत्र, मेरा नाम प्रहलाद है। ये सारी बातें प्रहलाद जी भूल गए। और उस समय प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं वे श्लोक पढ़ने योग्य हैं। लगता है इनसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी और कोई दूसरा होगा नहीं। प्रहलाद जी कहते हैं, चेतना चेतनात्मक ये जो जगत है, इस सब का कारण मैं ही हूं। सूक्ष्म और स्थूल दोनों मैं ही हूं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। सूर्य चंद्रादि सब मुझसे उत्पन्न होते हैं, मुझ में विलीन होते हैं। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड मुझसे उत्पन्न हो रहे हैं, मुझ में विलीन हो रहे हैं। मैं सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हूं। ऐसे विलक्षण विलक्षण भाव प्रहलाद जी दे रहे हैं। तो भगवान नारायण प्रकट हो गए। वहां लिखा है भगवान प्रकट हो गए। और जब प्रहलाद जी भगवत भाव भावापन्न हो गए तो अब भगवान है, तो भगवान हिले, प्रहलाद हिले का मतलब भगवान हिले। भगवान हिले तो सब बंधन टूट गए, पर्वत विशीर्ण हो गया, खंड खंड हो गया, बंधन कहां चले गए पता ही नहीं चला। भगवान को भला कोई पर्वत बांध सकेगा? दूसरा उदाहरण हम दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने। यदैक पादेन सपार्थिवार्भकः, उत्तान पाद के कुमार ध्रुव, पुत्र ध्रुव जब अपने दाहिने पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर के भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करने लगे, श्री हरि का ध्यान करने लगे, तो भागवत जी के चौथे स्कंध में स्पष्ट लिखा है कि जैसे कोई विशाल काय हाथी किसी नौका पर चढ़ जाए तो नौका पर चढ़ने से नौका हाथी के भार से एकदम लगता है झुक गई, लगता है पानी में डूब जाएगी। ऐसे ही ध्रुव जी के दाहिने पैर के अंगूठे के भार से ये पृथ्वी ऐसी झुक गई जैसे नौका झुक जाती है, ऐसे झुक गई। अब देखो, विचार करो, 5 वर्ष के बालक में कितना वजन होगा और केवल अंगूठे के बल पर खड़े हैं और उनके अंगूठे के भार से निपीड़िता मही, ये धरती ऐसी निपीड़ित हो गई कि जैसे कोई हाथी नौका पर चढ़ गया हो, धरती झुक गई। आशय क्या है इसका? आशय यह है कि ध्रुव जी ध्यान करते करते ऐसे तदाकार हो गए हैं कि अब ध्रुव जी नहीं है। ध्रुव जी के दाहिने पैर के अंगूठे का भार अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म परमात्मा की शक्ति का भार है। यह है भक्त और भगवान की एकता। साधन भक्ति बाधित नहीं हो गए, अबाधित हो गए। हमारे साधन में साधन कहो या साधन भक्ति कहो, दो बात नहीं, एक ही बात है। साधन भक्ति में विक्षेप तभी उत्पन्न होता है जब जाने अनजाने हरि गुरु संत इनके प्रति हमारा अपराध बनता है।
भजन में बाधा पड़ जाए, ध्यान में बाधा पड़ जाए, साधन में बाधा पड़ जाए, तो पक्का निश्चय कर लो कि कहीं न कहीं हमसे भारी अपराध बन रहा है। और फिर आत्मनिरीक्षण करो, उस अपराध को रहने मत दो, उस अपराध में जियो मत, उस अपराध को मिटा दो। अपराध के समाप्त होते ही और साधन पुनः निर्बाध गति से चलने लग जाएगा।